बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, अमरवन। इस गांव में भोला नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। उसकी जिंदगी दो चीजों के बीच उलझी हुई थी, गरीबी और जिम्मेदारी। उसके घर में बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी, जिनकी देखभाल का पूरा भार उसी के कंधों पर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही भोला अपने पुराने कुल्हाड़ी को कंधे पर टांग कर जंगल की ओर निकल जाता। दिन भर लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और शाम को थका हारा घर लौटता। जिंदगी में ना कोई सपना था, ना कोई उम्मीद, बस जिम्मेदारी निभाना ही उसका धर्म था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। उस दिन भोला जंगल के अंदर कुछ ज्यादा ही गहराई तक चला गया। वहां का माहौल अलग ही था। पेड़ ज्यादा घने, हवा ठंडी और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। तभी उसकी नजर एक काले चिकने पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर बाकी पत्थरों से अलग था, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। जैसे ही भोला उसके पास गया, उसके मन में अचानक एक अनोखी शांति भर गई। उसका डर, उसकी थकान, उसकी चिंता, सब जैसे एक पल में गायब हो गई। ये कैसा पत्थर है? उसने धीरे से खुद से कहा। वह उस पत्थर को अपने साथ घर ले आया। उस रात जब भोला गहरी नींद में था, उसे एक अजीब सपना आया। चारों ओर घना अंधेरा था और उसी अंधेरे में एक गहरी शक्तिशाली आवाज गूंजी, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन अभी समझा नहीं। भोला घबराकर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह उसने उस पत्थर को साफ पानी से धोया। बिना जाने क्यों उसने पास के पेड़ से कुछ बेलपत्र तोड़े और उस पत्थर पर रख दिए। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे अंदर से अच्छा लगा। धीरे धीरे यह उसकी रोज की आदत बन गई। हर दिन वह उस पत्थर को धोता, बेलपत्र चढ़ाता और कुछ पल चुपचाप उसके सामने बैठ जाता। उसे नहीं पता था कि वह अनजाने में एक शिवलिंग की पूजा कर रहा है। दिन बीतते गए और फिर अचानक एक दिन गांव पर संकट आ गया। अमरवन गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने लगी। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। किसी को तेज बुखार, किसी को सांस लेने में दिक्कत। कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। गांव में डर और अफरा तफरी फैल गई। भोला की माँ भी बीमार पड़ गई। अब उसका दिल टूटने लगा। पहली बार उसे अपनी बेबसी महसूस हुई। उस दिन वह बहुत दुखी होकर उस पत्थर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आप सच में भगवान हो तो मेरे गांव को बचा लो, मेरी माँ को बचा लो, उसने कांपती आवाज में कहा। उसके आंसू सीधे उस पत्थर पर गिरे और उसी रात कुछ अद्भुत हुआ। जंगल के बीच से तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और भोला के घर में रखा वह पत्थर धीरे धीरे चमकने लगा। भोला डरते डरते उसके पास गया। उसने देखा उस पत्थर से धुएं जैसी एक आकृति निकल रही है। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होने लगी। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वह गहरी तपस्या में लीन हो। चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। भोला भय और श्रद्धा से कांपने लगा। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक बूंद जल टपकाई। वह बूंद जमीन पर गिरते ही प्रकाश की तरह पूरे गांव में फैल गई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो एक चमत्कार हो चुका था। गांव के जो लोग बीमार थे वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। जो बिस्तर पर पड़े थे वे उठकर बैठ गए। किसी को दर्द नहीं रहा, किसी को बुखार नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूरा गांव हैरान था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। भोला दौड़कर उस पत्थर के पास आपने गया। बिना बताए सब अब कुछ वह फिर कर से एक दिया। साधारण पत्थर बन चुका था, लेकिन इस बार भोला समझ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, आपने बिना बताए सब कुछ कर दिया। उस दिन के बाद भोला ने कभी कुछ नहीं मांगा और अजीब बात यह थी कि उसके जीवन में फिर कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसकी बहन की शादी अच्छे घर में हो गई और उसकी माँ भी स्वस्थ रहने लगी। लेकिन भोला कभी नहीं बदला। वह आज भी हर सुबह उसी पत्थर के सामने बैठता, बेलपत्र चढ़ाता और चुपचाप मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता था सच्ची भक्ति में मांगना नहीं पड़ता। भगवान खुद समझ जाते हैं